Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama review. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, तबीयत ठीक नहीं है, सो कुछ नहीं चल रहा। और जब इट्स सो लाइक अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो तो लगता है हर चीज़ मुश्किल लगती है आपको। सो मैं वो एक इरिटेटिंग मूड जो होता है ना, उसमें आप चले जाते हैं। बट आई वांटेड टू से कि मैं कमेंट्स पढ़ी थी तो किसी ने लिखा हुआ था कि ड्रामा कप इतना अच्छा है, इसको इस नाम को आप चेंज मत करें। यू नो दैट वाज सच अ नाइस क्यूट कमेंट कि ये बहुत डिफरेंट सी चीज़ है। चलें अभी देखते हैं, कुछ अर्से हम ड्रामा रिव्यू रख के अगर हमें लगा कि अच्छा कुछ नहीं है तो शायद वी माइट गो बैक टू ड्रामा कप, बट अभी हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। यस, लेट्स ट्राई। मैंने भी वो पढ़ा था, इट वाज अ नाइस कमेंट। लोगों को थोड़ी सी दिल लगी हो गई है ड्रामा ड्रामा गप से। आप बताएं शाजिया, आपके क्या हाल है? आपके घर मेहमान आए हुए थे? मेरे घर मेहमान आए हुए थे। अभी मैं जो ना सोच रही थी एक्चुअली राबिया, हमें कुछ एक्सपर्ट्स हेल्प करते हैं एंड आई वांटेड टू गिव देम अ शाउट आउट। और मैं सोच रही थी कि मैं ई पेपर पे एक रील में उनको कह दूं, लाइक वी हैव ऑन बोर्ड डाइटिशियन फरीहा जी एंड सुजाता दीन, एंड देन वी हैव शी इज डॉक्टर शीजा मोहसिन, थेरेपिस्ट एंड रिलेशनशिप। तो क्योंकि मेरे घर में जो भी हालात है ना, एक जो है ना इंसान वो 3 डे वाटर फास्ट पे गए हुए हैं, एक कोई अभी वो आए हुए हैं मेहमान जो आज जा रहे हैं, और जिस वो एक वाटर फास्ट करें तो दूसरे वाले जो है वो एक के बाद एक पैनकेक्स बना रहे हैं, लेकिन वो मुझे एक एजुकेशनल लेक्चर भी दे रहे हैं ऑन शुगर स्पाइक्स। सो it's like you it's so crazy, and how if you eat in a deficit तो फिर आपका वेट ये इधर हो जाएगा ये। और रोजाना सुबह वी हैव अ डिजिटल स्केल, इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव वन, आजकल वो होती है। तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई इंसान मेरे घर में जाके अपना वजन चेक कर रहा होता है, क्योंकि वो काफी डिटेल देता है उसमें। तो आई अप्रोच फरीहा जे अ लॉट। तो मैं ना फरीहा जी को बहुत अप्रोच करती हूँ, सो प्लीज वॉच आवर स्पेस। आज शुगर स्पाइक्स पे आर्टिकल निकल रहा है, बिकॉज शी रियली एड्रेसेस दीज कंसर्न्स विच पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि भाई ये दालचीनी का पाउडर खा लो तो शुगर स्पाइक कम होगा, किसी के साथ ये कर लो। there's so much disinformation going around in the market because of Instagram reels, because of TikTok hacks, because of influencers who seem so influential, because whatever they are saying they have convincing power. तो मैं ये नहीं कह रही कि सब गलत बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि हम इसीलिए भी रीच आउट, एंड दीज एक्सपर्ट्स फॉर मी आर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट टू लिसन टू, कि आप जो है ना यू फिल्टर थ्रू, वो जो कहते हैं ना मिथ वर्सेस फैक्ट, फैक्ट चेक करना चाहिए हर चीज़ का। यू सो राइट शाजिया, इतनी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो कंफ्यूजिंग होता है बिल्कुल। अब तुमने बोला है तो मुझे भी ख्याल आ रहा है, मुझे भी पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें गलत इन्फॉर्मेशन अबाउट शुगर स्पाइक के बारे में। चलिए आई थिंक हम अपने ड्रामा की तरफ आते हैं। वी हैव बहरूपिया, वी हैव शेर एंड दस्तकी 1 एपिसोड, क्योंकि बाकी 9 और 10 मुहर्रम की वजह से ड्रामे नहीं आए। तो आप कौन सा ड्रामा पहले करना चाहती हैं शाजिया? मुझे तबीयत मेरी ख़राब हो रही है तो ज़ुबान से अल्फाज भी नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, सो वील ट्राई एंड कीप इट क्विक। एनीवे 3 ड्रामे हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद शेर। ओके, आई एक्चुअली रियली लाइक शेर की ये दोनों एपिसोड्स। मुझे मज़ा आया क्योंकि मुझे जो है ना वो दानिश तैमूर और सारा खान का जो इंटरेक्शन था, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़े मज़े का लगा। देयर वाज दिस सीन जब वो कॉकरोच आता है एंड ही स्टार्ट्स लाफिंग। उस वक्त जो उनके एक्सप्रेशंस थे दानिश के और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आई रियली मीन इट शाजिया व्हेन आई से दैट आई रियली विश दैट ही वो चूज़ अ प्रोजेक्ट जहाँ पे उनका टैलेंट सही नज़र आ सके और उनको कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर उनके अंदर जो वाकई एक एक एक्टर है उसको उसकी वो डायमेंशंस, वो लेयर्स हमें दिखा सके जो मुझे उनके ये जो बहुत कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसमें नज़र नहीं आती है। क्योंकि वो जो एक मोमेंट था, हिज आइज़, द वे ही इज़ लाफिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, लिटरली आई थॉट टू माई सेल्फ दैट आई विश ही वुड चूज़ अ प्रोजेक्ट जहाँ पे we really get to see the actor Danish Taimur in his true essence. So Rabia, this is the entire problem of the industry ना, कि हम टाइप कास्ट कर देते हैं लोगों को, एंड उनके लिए प्रोजेक्ट्स, क्योंकि माशाल्लाह दानिश तैमूर इज सो सक्सेसफुल एंड सो पॉपुलर अमंग्स ऑडियंसेस, अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंसेस, कि अब उनके लिए कहानियां लिखी जाती हैं, आई एम क्वाइट श्योर, एंड दे से अच्छा इसमें दानिश को कास्ट करेंगे, तो फिर वो एक के बाद एक रेपिटेटिव। आई मीन आई रियली लाइक्ड हिम इन दैट चांद तारा, या कौन सा था वो जो ईद का ड्रामा था,
It was a हल्का फुल्का ड्रामा, लेकिन उसमें भी I saw a different side of Danish Taimur, you know, and I really enjoyed it. और मैंने कहा अच्छा ये भी, यहाँ भी you're so right, वो जिस तरह तंग भी कर रहे थे ना वो जो हेल्पर्स थे उधर, the people who were helping out the nurses in that institute, वो भी बड़े interesting scenes थे, the way he was doing it. So yes, I totally agree with you. बट शायद आई ऑल्सो फील के येस टाइप कास्ट होते हैं, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारी इंडस्ट्री का है कि कोई भी एक्टर एक चीज़ करता है और फिर सब लोग उनको उसी तरह के नेगेटिव या पॉजिटिव या फ़नी रोल में, कॉमिक रोल्स में या एज अ विलन लेना शुरू कर देते हैं, या किसी ने स्पेशली एबल्ड कोई कैरेक्टर किया तो सब वैसे रोल्स उनको ऑफर करना शुरू कर देते हैं एक्टर्स को. बट आई फील दैट if you're an actor who has so much experience and holds so much audience power, then you also have the choice to get a script or get somebody to write a script जो आपकी मर्ज़ी का, और आप easy way out मत लें कमर्शियल, क्योंकि अब हमें पता है यू नो एक फॉर्मूला सा बन गया है कि हाँ ये वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कमर्शियली वाइबल होते हैं और इस पर व्यूअरशिप आएगी. सो माई अपॉलॉजीज़ बट दैट्स अ नो ब्रेनर नाउ. सो आई फील कि जब आप एक ख़ास लेवल पे पहुंच गए हैं जैसे दानिश तैमूर हैं, आई थिंक ही डज़ हैव द पावर to go to a production house or go to a writer or director or get a project that is not that commercial but has really good script and really good material. मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, you know. So I think Danish then has to say no to some projects. जिस तरह तुम कह रही हो ना, they should get someone to write. He also has to say no to some projects, and I think that should be the beginning of his journey right now. भी जो recent मैंने actually नहीं देखा था, and I will say thankfully नहीं देखा था, क्योंकि जितनी मैं उसमें messages मैं सुन रही थी, it might have got a lot of viral views. मैं मसमलन की बात कर रही हूँ, मैंने नहीं देखा था, and I'm glad मैंने नहीं देखा था, because then I would have had to say something on it. Since I haven't watched it, I don't have to say anything. सो शाज़िया इस वाले में एपिसोड्स जो 2 आई उससे एक मुझे 2 अच्छी बातें ये लगी कि उन्होंने फजर के कैरेक्टर के थ्रू पहले ये जो चीज़ हमें मिसिंग लग रही थी, आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने एड्रेस कर लिया कि वो उनके ब्रेन स्कैन्स जो है उनको देखती है और फिर वो बोलती है कि नहीं अब तक तो ये हो जाना चाहिए था, अब तक तो ये हो जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब है कुछ सही नहीं है एंड उसने दोबारा सारे टेस्ट कराने हैं, यू नो. तो आई रियली लाइक इट. एंड द सेकेंड थिंग इज़ उन्होंने दिखाया कि दूसरे दिन उसकी फैमिली मिलने आ रही है तो रात के वक्त एक बंदे ने आके उनकी ड्रिप में कुछ डाला है. बिकॉज दीज जो पिछली बार आपने पिछले हफ्ते एपिसोड्स आई थी उसमें ये चीज़ मिसिंग थी, जो हम कह रहे थे ना रिव्यू में भी हमने बोला था कि वी डोंट अंडरस्टैंड कि 1 साल में या 10 महीने में उनका इतना क्यों जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया, ये कैसे हो गया. सो माई क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक डॉक्टर रंगूनवाला इज़ involved in all of this? I think Rangulwala has no idea कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है, because he wanted to make sure that दानिश कह रही हूँ शेर looks okay जब उसके ससुराल वाले आए. So Rangulwala is actually stumped, and I think आधी जो उनका frustration इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होगा probably कि इलाज क्यों नहीं वैसे चल रहा. However, I liked it that they did show that drip injection, because वो सेकेंड एपिसोड के एंड में दिखाया था और तब तक मेरे दिमाग में यही सवाल था कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाई इजंट इट इम्प्रूविंग. सो आई एम रियली ग्लैड दे शोड दैट. लेकिन आई स्टिल हैव अ क्वेश्चन, जब वो ड्रिप में लग रहे हैं उनके तो ब्लड टेस्ट ऑर्डर होते हैं तो ब्लड में आना चाहिए, या वो ब्लड टेस्ट इतनी रेगुलरली नहीं कर रहे कि पता नहीं चल रहा कि ब्लड में ये केमिकल जा रहा है. नो आई डोंट थिंक वो कुछ भी कर रहे हैं. उन्होंने गिव अप कर दिया शेर के उसके ऊपर, वो उसको बांध के रखते हैं, उनको लगता है कि बस इसको दौरे पड़ेंगे, इसका टेम्पर लूज होगा, ही विल हर्ट हिमसेल्फ और हर्ट एनीवन. ये तो फजर आई है जो बिल्कुल उसको एक डिफरेंट तरीके से डील कर रही है. शी डजंट बिलीव कि उनको बांध के रखें, उनको बंद करके रखें. वो उससे बात भी कर रही है और यू नो उसकी ब्लड टेस्ट वगैरह भी सब दोबारा करा रही है. तो आई थिंक द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ हैज़ गिवन अप नाउ. दैट्स रियली सैड एंड इट मेक्स मी क्वेश्चन कि डॉक्टर रंगूनवाला की एक्सपर्टीज़ क्या है. तो ये थोड़ा सा मेरे जहन में मिक्स चल रहा था कि या तो आप ये दिखा रहे हैं कि वो डॉक्टर ही सही नहीं है, क्योंकि ये अगर आपने एक स्पेशलिस्ट दिखाया तो फिर स्पेशलिस्ट शुड हैव बीन, हु इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, शुड हैव बीन एबल टू नो कि यार कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई, बिकॉज आप टेस्ट नहीं भी करा रहे तो आपको बिहेवियर से कुछ ना कुछ पता चलना चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान कैसे इतना डिटोरिएट कर गया है. ठीक है, बट देन द सेकेंड पॉइंट इज़ मे बी it's a reflection of what really happens in our society in such institutes कि वहाँ पे ना लोगों के पास इतनी नॉलेज है, ना लोगों के पास इतना पैशन है, ना लगन है, ना ऑनेस्टी है कि वो
सही तरीके से किसी का इलाज कर सकें, और उन जगहों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड भी शायद बहुत कम होता है, इसीलिए वी नेवर सी सक्सेस रेट्स। यस आई नो एंड आई रियली लाइक्ड इट अगेन राबिया कि वो लोग बार बार वो कह रही थी कि इसको दीवाना नहीं कहते, पागल नहीं कहते, एंड नेक्स्ट टाइम आप बेल बंद नहीं करेंगे किसी भी पेशेंट की, बिकॉज बेल बंद करना बहुत डेंजरस चीज़ है. सो शी इज नोटिंग ऑल दीज थिंग्स एंड शी सेइंग इट. अच्छा, एक चीज मुझे अजीब लगी जब डॉक्टर रंगून वाला ने फजर को कहा कि आप सामने नहीं आइएगा, वो लोग इनसिक्योर हो जाएंगे. व्हाई डिड ही से दैट? बिकॉज उसको पता है ना कि इनका फैमिली कनेक्शन है, इस वजह से। और उसने कुछ और भी बोला था, उसने ना दूसरे डॉक्टर को भी कुछ बोला है। वो फजर ने बोला था, फजर ने कहा था कि मैं नहीं आऊंगी बिकॉज हमारी फैमिलीज के साथ. आई अगेन दी स्मॉल डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू शो. सो यही होगा कि वो नहीं होगी, एंड ही उसको दवाई दे दी है शेर को, ही विल लूज इट अगेन. एंड आई थिंक वो जो ससुराल वालों का दिखा दिया है कि दे आर सेइंग कि बस अब रिश्ता ख़त्म करो, तो दिस विल बी द लास्ट स्ट्रॉ, जो जिसकी वजह से आई थिंक अब रिश्ता वाकई ख़त्म हो जाएगा. हाँ, आई थिंक सो. आई लाइक्ड इट दो कि वो बेचारी इंतजार कर रही थी रिदा, बिकॉज समटाइम्स यू वांट टू सी पॉजिटिव कैरेक्टर्स. एंड यहाँ उन्होंने, चलो उनकी अम्मा परेशान थी, जो भी थी कह रही थी. आई वाज थिंकिंग कि भाई उनके बेटे किस हाल से गुजर रही होंगी वो अम्मा. आपको सिर्फ इसकी फिक्र है कि मंगनी टूट जाए बदनात और ओके शाजिया. Look at it from both sides, you know, it is like that. They are also worried. बट खैर वो तो एक्सपेक्टेड था कि ये होगा, इवेंचुअली मंगनी तो टूटेगी, बिकॉज लव ट्रैक तो चलेगा ही दोनों के दरमियान, फजर और शेर के दरमियान. लेकिन खैर आई एम लाइकिंग इट कि वो दिखा रहे हैं और वो पूरा उन दोनों का इंटरेक्शन दिखा रहे हैं. मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है कि वो उससे सवाल पूछती है, वो जवाब देता है, फिर जाते जाते वो उससे पूछता है मेरी फुप्पो कैसी हैं, और वो एकदम से हैरान होती है कि इसको याद है, यू नो. सो आई एम लाइकिंग द डिटेलिंग इन दिस जो उन्होंने दिखाया है, बिकॉज रादर देन कि वो एकदम से कोई चीज़ दिखाते, वो ये छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं जिसकी वजह से आपको कैरेक्टर में, उन दोनों की इंटरेक्शन में ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है और यकीन भी आ रहा है कि दिस गाय इज़ रियली गोइंग थ्रू समथिंग. तो जब इनकी रिकवरी होगी ना, तो फिर हमें अच्छा भी उतना ही लगेगा, क्योंकि आपने शॉर्टकट नहीं लिया, आप डिटेल में दिखा रहे हैं. बस वो अजीब सा था कि वो जो कॉकरोच को मारने के लिए स्प्रे करते हैं, वो सारे पेशेंट के सर पर स्प्रे कर रहा है. लाइक थोड़ा सा तो भाई दूसरी तरफ कर लेते. डिटेलिंग है. फिर ये भी एग्जीक्यूशन है, मुझे कई कई जगह, जैसे ये सीन है इसमें मुझे अजीब सा लगा. फिर जब वो शेर पहली बार बाहर जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से उस बंदे का पकड़ के गार्ड का सर बेंच में मार रहा होता है, वो, एंड आई वाज लाइक कि ये वाकई मार रहा है, कैसे किया होगा. लेकिन उसके बाद जो लोग उनको पकड़ के वो करते हैं ना, वो बहुत फेक लग रहा था कि बस अब जल्दी से इंजेक्शन ले आओ, हमने इसको पकड़ा हुआ है, बस हम ये सीन करना है, तो यू नो ये ले आओ, फिर वो इंजेक्शन लेकर आते हैं, और वो इट वाज वेरी फेक. आई विश कि उसको बेहतर एग्जीक्यूट किया हुआ था एज कम्पेयर टू द अदर सीन्स, यू नो. कहीं ना कहीं तो पाकिस्तानी ड्रामा अपने रंग दिखा लेगा राबिया. नहीं ना, पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा कुछ दिखाते हैं. सो आई जस्ट थिंक वी नीड टू एग्जीक्यूट थिंग्स बेटर. हाँ, we did, but again I was liking the constant reminders जो फजर ने कहा कि हर चीज़ इंजेक्शन से नहीं सॉल्व होती है. फ़ौरन इंजेक्शन लेके खड़ा हुआ था कि अब बस इसको इंजेक्शन दे दें. पर एट द सेम टाइम जब उसने उसको खोला और वो गया कमरे में, आई वॉज ऑल्सो वरीड कि बिकॉज वो तो एकदम से आता है फ्यूरी में. सो देर इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम कि किस तरह ऐसे पेशेंट को हैंडल किया जाए. बट अगेन आई थिंक ड्रामा सच एज दीज डू क्रिएट सम अवेयरनेस कि हमें इनको इस तरह, वो बार बार कह रहे हैं कि पागलों के साथ रखा हुआ है और पागलों को के साथ ट्रीट कर रहे हैं. थोड़ी सी होना चाहिए, देयर शुड बी अ लिटिल मोर सेंसिटिविटी. अच्छा, दूसरी तरफ वो जो वो आ गई, उनकी जो मेड है, वो क्या कर रही है, वो क्यों पुड़ियाँ डाल डाल के दे रही है, वो क्यों अपने बाल लहरा रही है वहाँ. व्हाट इज हर प्लान? शी वांट्स के दैट वाज सो फनी कि क्लिप उतारो, उन्होंने क्लिप उतारा और वो पूरा जो है ना, वो एक बहुत ही फिल्मी स्टाइल में उनके बाल हुए और सब कुछ, और उधर जो उनके हस्बैंड है उनकी तो हालत ख़राब हो गई. ही वाज कम्प्लीटली यू नो टेकन अबैक बाय दिस, यू नो, बाल खोलने वाली अदा. वो तो खैर उन दोनों के दरमियान चल रहा है, उसके हस्बैंड और उस मेड के दरमियान चल रहा है, जो हम पिछले 2-3 दफ़ा से मेंशन करना भूल गए कि ये क्योंकि और बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, बट डेफिनेटली वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चल रहा है. अब समझ नहीं आ रहा भाई, तुम्हारी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो उसको निकालो ना जॉब से, क्यों रखा हुआ है तुमने उसको जॉब पे? बिकॉज आई डोंट हैव एन आंसर राबिया. मज़े की बात ये थी कि उसने इधर उसको चाय दी हस्बैंड को, जैसे ही उसने चाय दे के बोला, उधर उसकी बीवी की आंखें पट से खुल गई, यू नो. इट वाज लाइक सो timed perfectly. It was actually a comic moment. I don't know if they meant it to be, but it was. I did like it कि तहमीना जब वो चेक लिख रही थी तो उन्होंने वो ब्लैंक चेक नहीं लिखा. Again, want to call out कि जहाँ ड्रामा कुछ चीज़ों में स्लिप करता है, वो ये दिखा देता है कि वो इतनी होशो हवास में हैं
कि एंड इतनी उनमें सेंस है, और फिर उनको नईमा ने भी अतीका's कैरेक्टर सेट कि मुझे दे दो ना सब कुछ, शी सेड कि नहीं मेरा नहीं है आपको देने के लिए, ये तो शेर का है, उसकी अमानत है, मैं तो सिर्फ मैनेज कर रही हूँ। आई लाइक द वे तहमीना साइड स्टेप्स, वो डायरेक्टली कभी कन्फ्रंट नहीं करती नईमा को, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक एंड उनका जो भी पेन और वो नजर आ रहा है ना, शी इज ऑल्सो इन कंट्रोल ऑफ हर सेंसेस, तो वो आगे जाके फिर डिस्कस भी कर लेती हैं फैमिली के जो भी इश्यूज होते हैं। बट लेट्स सी, शेर अब इंटरेस्टिंग हो गया है कि आगे क्या होता है। डेफिनेटली, या लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, वी कैन डू बहरूपिया। वी कैन डू बहरूपिया। बहरूपिया ने आपकी तबीयत खराब कर दी है राबिया, मैंने सुना है। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब की। इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू वॉच बहरूपिया। एंड एक तो उनके शाइनी कपड़े सबके, ओवर ड्रेसिंग, क्या करूँ नहीं बर्दाश्त होता है। एंड देन आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई अनाया इज़ ऑलवेज स्क्रीमिंग, मतलब क्यों, लाइक आई माई अपॉलॉजीज़ बट आई थिंक कि रियली यू नो प्रोडक्शन और डायरेक्शन को इन चीज़ों पे थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि मतलब वो जब खड़ी होकर चीख के आतिफ को बुलाती है। एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज दैट इस प्रोजेक्ट में जितने एक्टर्स हैं शाजिया, वी हैव सीन सच गुड कंटेंट फ्रॉम देम, एंड आई वुड एक्सपेक्ट दैट वो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते और वो इस चीज़ को रोकते होने से, लेकिन वो मुझे नहीं नज़र आ रहा है। Yeah, so I just wanted to, if Sirha is watching or anyone who knows her is watching, सिरहा को मैंने प्यार के सदके में देखा था राबिया, एंड शी जस्ट ब्लू मी अवे. शी डिडंट हैव अ सेंट्रल कैरेक्टर, बट शी हैड अ कैरेक्टर दैट वाज रियली सपोर्टिंग, एंड यू कुड सी दैट दिस गर्ल हैज सो मच पोटेंशियल. अब ये उन्होंने प्रोजेक्ट क्यों लिया मुझे नहीं समझ आता, लेकिन हो ये जाता है कि जब आप ऐसा एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं ना, then the creators, the makers and the audiences start typecasting you as that kind of character who will play that role, जो बहुत ही एक one dimensional role है in this case. So there's no growth in her character, there's nothing, in fact it's regressing. हमारे hopes, उस उम्मीदें थी उस character से, क्योंकि हमने सिरहा को पीछे और roles में देखा था, तो हम समझ रहे थे कि यहाँ भी कैरेक्टर की ग्रोथ होगी, या नहीं वो ये नहीं कर सकती, वो हेल्प करेगी, वो ये करेगी, वो करेगी. इट्स नॉट हैपनिंग. अब तो द थेरेपिस्ट हैज आल्सो टर्न्ड अराउंड अगेंस्ट हर एंड सेड कि मैं बता दूंगी तुम्हारे बारे में. और शादी चलो ठीक है, मैं कहती हूँ नहीं ग्रोथ हो, कोई बात नहीं जी, आप ये वो वाला पाकिस्तानी ड्रामा है जहाँ कैरेक्टर्स की ग्रोथ पे कोई काम ही नहीं किया जा रहा. बट वाई इज शी स्क्रीमिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड. वो इतनी चीखें क्यों मार रही है, वो इतनी चीख चीख के क्यों अपने मियाँ को आवाज़ दे रही है, किसी की मेंटल हेल्थ को दिखाने के लिए कि वो ख़राब है या वो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, वो यही है कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारेगा, वो चीज़ें तोड़ेगा या तोड़ेगी. It's such a big lost opportunity, this drama. It's really sad to see that, you know. It is, and I don't understand उसकी अपने कासिम के साथ, अपने अब्बा के साथ क्या रिलेशनशिप है, because मुझे लग तो रहा था that they have a certain bond, they are connecting, but at the same time I'm not sure what's going on. तो अब it's a bit late in the drama to bring in Qasim. First of all, थोड़ा सा पहले लाना चाहिए था ताकि वो थोड़ा सा हिलाते हमें, बट लेट्स सी, मे बी वहाँ से हमें शायद अनाया का कोई और डायमेंशन नजर आए. सो माई कन्फ्यूजन इज़ दैट कि हम, मुझे ये लग रहा था कि कासिम चले गए हैं, गायब हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनको डिफीट हो गई, एंड ही इज़ इन नो पोजीशन टू कम बैक एंड ओन अप हिज यू नो एम्पायर और बिजनेस और समथिंग. यहाँ तो कासिम साहब के लंबे लंबे बाल, टैटू और बड़े ही स्टाइल में. सो आई एम कन्फ्यूज दैट अगर कासिम हैज़ बीन डूइंग समथिंग, वाई हैज़ ही बीन एब्सेंट, वाई हैज़ ही बीन क्वाइट, बिकॉज कासिम क्लियरली जो है ना, वो एक वो इंसान है जिसको टॉर्चर करके मज़ा आता था, जिसको टॉर्चर करके एक सेटिस्फैक्शन होती थी, कंट्रोल ऑफ यू नो गेटिंग व्हाट ही वांट्स टू डू द वे ही वांट्स टू डू थिंग्स. तो वो फिर सब छोड़ के किस वजह से गए और इतने कूल स्टाइल में हैं एंड एवरीथिंग. और सो ये मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा, और वो थोड़ा सा इंट्रो दे के उन्होंने उसके आगे कुछ भी नहीं दिखाया. और इफ़ ही इज़ दैट सक्सेसफुल, व्हाई इज़ ही लेटिंग मिकाइल गेट अवे विद एवरीथिंग, एंड व्हाई इज ही जस्ट हैंडेड ओवर द एंटायर बिजनेस टू हिम? So because he's, और मिकाइल के अंदर जो सारे लोग और एग्जिस्ट करते हैं, कबीर, तैमूर और वो सब, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया, उन्होंने क्यों नहीं इसको नुकसान पहुंचाया या समथिंग. तो ये अच्छा. और अपनी जो दूसरी बीवी है, जो उससे पहले वाली बीवी थी, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको तो अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, यू नो. बिल्कुल. सो इट्स, आई डोंट नो, बिकॉज हिस्ट्री शुड बी रिपीटिंग इटसेल्फ ओवर हियर, या तो फिर उसकी उनकी तीसरी शादी हो गई होती, वो वहाँ से चले गए होते कहीं, यू नो. But that also hasn't happened. So yeah, it is a big question mark. You have reintroduced the मैं समझी थी कि उनको शायद he is not well, he is bedridden.
and he is somewhere in some corner of the world. चलो, we were both wrong, but let's see what they have. आतिफ चले गए हैं घर से. आतिफ तो चले गए हैं, बट व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस? डू यू थिंक द ड्रामा शुड हैव शोन अस कि पहले एफआईआर जाके वो कटवाते या कुछ होते और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आती, या क्या? व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस? I think जब उसने खुला का नोटिस भेजा ना, and then she decided that she will come out in the open. मैंने एक्चुअली फ्रैंकली सोचा नहीं कि पहले एफआईआर तो कटवाने की कोशिश करी थी उसको लेके भी, लेकिन वो थेरेपिस्ट ने करी थी, तो उसको लेके गए थे, बट देन ही गॉट आउट बिकॉज ही इज इन्फ्लुएंशियल इनफ, तो निकल आया. लेकिन इसके अगेंस्ट शी सेड कि एफआईआर के लिए मुझे सबूत चाहिए, तो मे बी शी वांटेड टू कॉल द मीडिया. आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन राइट नाउ क्योंकि मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली इसके बारे में, ताकि मीडिया से जब शोर मचे और वो एफआईआर काटे तो फिर उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं आए कि हमें नहीं काट सकते एफआईआर. पता नहीं, मुझे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सारा कुछ समझ नहीं. खैर आगे जाके हो सकता हो कि वो उसको भी मार दे, इसलिए उन्होंने दिखाया है. कॉन्सिक्वेंसेज होंगे क्या, लेट्स सी. अब साइम साहब जो हैं वो मोहब्बत करते करते उससे बिल्कुल ही अलहदा हो गए. अम्मा की बीमारी के बाद वो उस लड़की की तरफ जा रहे हैं और इतनी इतनी इनेन कॉन्वर्सेशंस होती हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड. वो डिनर पे हैं, उनको उनकी एक बात से वो जो डॉक्टर साहिबा हैं, दूसरी डॉक्टर है ना, द न्यू गर्ल, या द न्यू गर्ल जो उनके उनके दोस्त की बेटी है जिनके साथ उनकी शादी होने के चांसेस एंड एवरीथिंग, जिनका वो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो उनको कह रही है कि इंटरेस्टिंग, बहुत कम लोग हैं जिनको जो अपने दोस्तों का नाम सुन के इतने सैड हो जाएं. I was like, did I miss something in the conversation? Did I miss something in the conversation, Shazia? No, I think she's very perceptive, Rabia, because she's caught on. और फिर उनकी मुलाकात भी हो गई, तो एक्चुअली हम सबको पता है कि वो ज़ारा एंड साइम वापस मिलेंगे और यही मिलाएंगी क्योंकि वो अभी कॉफ़ी के लिए मिलेंगी ना, उनके साथ मॉल में मिली. अच्छा, आई थिंक द ड्रामा को प्लीज़ लाइक लेट्स हैव बेटर कॉन्वर्सेशंस. आई थिंक हमारे यहाँ अच्छी कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं. किसी को नहीं पता चलता एक जुमले में कि उसके अंदर इतना दुख है और इतना कुछ है. एंड आई थिंक साइम सीम्ड कम्प्लीटली ओके. वो बड़े आराम से उसके सवालों के जवाब दे रहा था, तो मुझे तो बिल्कुल वो समझ नहीं आई. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द थेरेपिस्ट ट्राइंग टू, जो उसने सब कबीर को वो करने के लिए, उसकी ओसीडी को ट्रिगर करने के लिए या उसकी ओसीडी को चेक करने के लिए उसने जो सब चीज़ें की हुई थी? I actually liked it. मुझे वो सीन अच्छा लगा. It's just that I did feel as a therapist, because I have heard these stories and I've said it before. She should have realized that ये जो patient है ना, ये अब point of nearly no return पे पहुंच गया है, because अगर therapy बहुत late होती है, it's very dangerous. And maybe you cannot treat. And the fact that उसने उससे पूछा कि आप अकेली रहती हैं और सब पिछले वाले एपिसोड में, और अब जिस तरह की वो हरकतें कर रहा था, she should have been fearing for her safety, because this man is not going to take it. But I did like the psychological game that was being played over there, and she was getting him exactly. सो आई लाइक्ड इट. मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा कि उसने वो कबीर को ही बताना चाह रही थी कि देखो मुझे पता है तुम कबीर हो, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती ये क्योंकि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें और तुमने मुझे अभी प्रूव किया है. तो उसने कबीर को थोड़ा सा उसको अपनी स्पेस पे करने के लिए उसने ये किया. आई फील मे बी दे शुड हैव शोन कि इतने कॉम्प्लिकेटेड केस पे एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स बैठता है जो कंसल्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज ये क्लियरली इन डॉक्टर से तो हैंडल नहीं हो रहा और ये एक डॉक्टर के हैंडल करने का केस है भी नहीं. आई थिंक ये एक वो एक्सट्रीम केस है जहाँ पे एक पूरा पैनल या पूरा एक दो तीन लोग मिलके करें और डिस्कस करें और उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, बिकॉज मिकाइल की जो चीज़ें हैं वो एक्सट्रीम पे जा चुकी हैं. और उनसे उनका ठीक होना शायद इम्पॉसिबल हो. बट एंड माई सेकेंड कंसर्न इज़ दैट कि जहाँ ड्रामा ये दिखा रहा है, आई जस्ट डोंट वॉन्ट ड्रामा टू टेक अवे होप फ्रॉम पीपल कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है तो फिर उसकी तो कोई इलाज नहीं है, तो आप उसको छोड़ दें, मार दें या क्या करें, आई डोंट नो. तो आई वुड रियली वांट द ड्रामा टू गिव अस होप और गिव अस अ राइट डायरेक्शन, बिकॉज अगर आपने ये चीज़ उठाई है तो उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा. So राबिया, ड्रामे को एक्चुअली यही एजुकेट करना है कि ऐसे पेशेंट्स को इतना लंबा नहीं छोड़ना चाहिए विदाउट थेरेपी, बिकॉज देन दे आर अ हार्म टू एवरीबडी इंक्लूडिंग देमसेल्व्स एंड दे कैन नॉट हैव अ रिलेशनशिप. एंड ये बात बहुत क्लियरली किसी भी पैनल को या थेरेपिस्ट बोर्ड को, बिकॉज आई डोंट थिंक अब ये थेरेपी करेंगी उसकी, शिकान उनकी अपनी जान को खतरा है. So that, and then such people are normally institutionalized, जो पाकिस्तान में I don't know if that's possible हैं तो, लेकिन वो रिहैब हैं जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि वो आम सोसाइटी में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते.
आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, लेकिन जहाँ तक मैं सुनती हूँ तो ये ऐसे ही होता है। और मैसेज इस ड्रामे का ये तो नहीं हो सकता कि ही विल हील, आई डोंट थिंक, अनलेस कि बहुत ही इंटेंसिव थेरेपी उसकी 3-4 साल वो आगे फिर टाइम लैप्स दिखाएं कि हाँ यू नो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। बिकॉज शुरू में उन्होंने कहा था कि देयर विल, he might not recover completely, there will be pockets, and I think हमने भी कांटेक्ट किया था एक थेरेपिस्ट को, उन्होंने यही कहा था, but there are ways to deal with that। लेकिन अभी तो मिकाइल is very much काफी आगे निकल गए हैं। अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि वो जो अंदर के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं ना, वो मिकाइल को आने नहीं दे रहे हैं सामने थेरेपिस्ट के पास। दे आर स्केयर्ड, दे नो कि मिकाइल इज़ द वीकेस्ट लिंक, मिकाइल कैन, सो मे बी मिकाइल इज़ द वन हु कैन रियली बी ट्रीटेड, बट द अदर पर्सनैलिटीज इनसाइड हिम don't want to go away, don't want to leave Mikhail's mental, you know, space. So वो मिकाइल को आने ही नहीं दे रहे थेरेपिस्ट के पास। उनका सवाल बड़ा अच्छा था थेरेपिस्ट का, उन्होंने कहा कि क्या मिकाइल कुछ शेयर करेंगे किसी के साथ, एंड देन कबीर और तैमूर somebody said no, कभी नहीं। So that's, you're right, and thank you for reminding me, and that's what they're picking, and that's probably what does happen with DID patients. एंड अच्छा, अब वो फुप्पो का बता दिया, और फुप्पो कैसा झूठ बोली जा रही हैं। आई वाज लाइक कितना उसने पैंतरा बदला है, झूठ पे झूठ। बट आई होप द भाई हैज़ मोर सेंस कि ये झूठ ये इसका किया धरा है, यू नो। भाई कांट डू मच अबाउट इट, आई थिंक वो समझ गए हैं, वो इतना भी दिखा दिया कि वो आए थे। ये भी मुझे अच्छी बात लगी ड्रामे की कि वो उन्होंने आके पूछा, बट ही इज हेल्पलेस, ही कांट डू एनीथिंग, इट्स हिज सिस्टर। और ये भी एक्चुअली एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई है ड्रामे में, आई हैव टू से, कि आपकी बहन है, आपने उनको अपने घर में रखा हुआ है, नो मैटर हाउ टॉक्सिक शी इज़, कि उनकी अपनी बेटी उनसे दूर चली गई है, लेकिन ही कांट डू एनीथिंग, ही हैज़ टू लुक आफ्टर। नहीं, शाज़िया लुक आफ्टर करना तो अलग बात है, लेकिन आई थिंक इस पॉइंट पे उसको बहुत ज़ोर से उसको झड़कना चाहिए, उसको वार्निंग देनी चाहिए दैट यू बेटर कंट्रोल योरसेल्फ, अदरवाइज देयर इज़ नो स्पेस। बिकॉज ये तो आपने अपनी, एक्चुअली शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, राइट। उसने और उसने मटीरियल दिया मिकाइल को कि वो उस पर खेल सकता। बट इसको पता चल गया, शी इज गेटिंग इट, एंड आई डोंट नो इफ शी विल हैव टू पे फॉर इट इन अ बिगर वे। डर तो वो गई हैं, यू आर राइट, तो भाई को जरा सही तरह सुनानी चाहिए थी। ओके जी, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट ड्रामा, दस्तक। सेकंड लास्ट एपिसोड आया, एंड नाउ वी हैव टू वेट 1 more week फॉर द लास्ट एपिसोड टू कम, जिसमें इन्होंने आप जज्बाती हुई जब शानी को, जो उनके स्टेप दादा हैं, उन्होंने अपने पास सोफे पे बिठाया और वो उसके कंधे पे सर रख के सो गए, एंड उन्होंने आहिस्ता से अपना हाथ शानी के कंधे पे रखा। आपके दिल में कुछ हुआ? मुझे पता है क्या, ये बात अच्छी लगती है दस्तक की थ्रू आउट, कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लेता है एग्जीक्यूशन की वजह से। क्योंकि जब आपको किसी कैरेक्टर का स्विच दिखाना होता है ना, जर्नी या टर्न अराउंड, तो 80% ऑफ द टाइम ड्रामों में बिलीवेबल नहीं होता, या टू गुड टू बी ट्रू होता है। तो यहाँ उन्होंने जो दिखाया कि बेटी की पैदाइश से उनके घर में जब ग्रैंड डॉटर आई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से नरम हुए, एंड मुझे एक्चुअली ये डर लग रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और टॉक्सिक ना हो जाए शानी के साथ। बट द वे दे शोड हिम कि वो बातें भी कर रहे हैं और वो उसको सुला भी रहे हैं बेबी को, और फिर वो भी आ गया उनके कमरे में आके वहाँ बीच में बैठ गया, और वो उसको उनको चैलेंज भी कर रहा, कह रहा कि नहीं वो मेरी तरह लगती है और आप उसको ना डांटे जिस तरह आप मुझे डांटते हो। बहुत क्यूट सीन्स थे। सो बाय द टाइम दिस हैपेंड, आई वाज ऑलरेडी सोल्ड। यू नो, इवन दो वी बीन सेइंग कि ड्रैग हो रहा है दस्तक, बट आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू द राइटर सरवत नज़ीर एंड डायरेक्टर मरीना खान एंड द एंटायर टीम फॉर दीज टू थिंग्स जो तुमने भी मेंशन किए। जब वो शानी कमरे में झांक रहा होता है ना, तो मैं भी सोचती हूँ ये क्या बोलेगा। फिर उसका जो जुमला था यही बात कि नहीं मैं आया हूँ ताकि आई एम मेकिंग श्योर कि जैसे आप मुझे डांटना आप इसको नहीं डांटें। यार इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने जो है ना वो फ़िरोज़ साहब को एक झटका दिया है, उनको शर्मिंदा किया है। आई जस्ट लव्ड इट, आई लाइक वाओ, ये सिक्सर है यार, ये क्या ज़बरदस्त है। इट वाज सो मच फन बिकॉज यू नो ही वुड हैव रियली रियलाइज कि ओह ही इज़ राइट, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग। एंड सेकेंड थिंग उन्होंने दिखाया कि बेटी हुई है, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी फादर ऑफ अ सन, बट वो कभी भी किरण को नहीं समझ पा रहे थे और किरण की चीज़ों को, बिकॉज वो बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई थिंक ये बहुत दफ़ा चेंज होता है कि जब आपके अपने घर में बेटी आती है, आपके हाथ में आती है, तो शायद तब आपको ये एहसास होता हो कि ओह अच्छा, यू नो आई नीड टू प्रोटेक्ट हर। ओ आपको एकदम से एक औरत, एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू शायद समझ आना शुरू हो जाए, जो अब तक किरण के लिए उनको नहीं आ रहा था। तो मुझे ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी। एंड यू नो ही, ठीक है, वी डोंट एग्री विद हिम एंड वी थिंक दैट ही इज़ गोइंग टू एक्सट्रीम्स, लेकिन अपनी तरफ से कहीं भी वो मोइस के भलाई के लिए कर रहे हैं ना माँ बाप।
ही शुड हैव ओपन माइंड, ही शुड हैव बीन बेटर, बट तो यहाँ पे भी सो आई एम सेइंग दैट ही इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ फादर। तो पोती को देख के भी उनके दिल को ये हुआ कि नो, सो यू नो सारी वो चीज़ जो है ना, दैट मेड हिम चेंज हिज व्यू ऑन एवरीथिंग। सो वो मुझे बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से, जो तुम कह रही हो कि उनका टर्नओवर दिखाया, और फिर छोटी छोटी बातें भी, एंड आई लाइक इट कि वो दिखाया कि कैसे शानी जो है ना अब उन दोनों की, दादा दादी की ना ज़िंदगी का हिस्सा बन रहा है, कि वो दोनों बेड पे बैठे हुए हैं और वो दरमियान में बैठा हुआ है और वो भी उनके साथ बातचीत कर रहा है। तो यू नो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें विद इन एन एपिसोड स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि आहिस्ता आहिस्ता शानी और दादा फिरोज़ साहब जो हैं उनका आपस में कनेक्शन सा बिल्टअप हो रहा है। Totally, and also again I have to say कि ड्रामे ने ये नहीं सोचा कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं. Over here I liked it क्योंकि they captured the feeling Rabia when a new baby comes into the house, और घर का पूरा वो क्या कहूँ मैं, जो एक लुक होती है ना, एवरीथिंग चेंजेस, एटमोसफियर चेंज हो जाता है कि वो कह रहे हैं अच्छा इसको थोड़ी देर ले आओ हमारे पास, हम इसको देख रहे हैं, वो कह रही है अच्छा मैं पहले उसको फीड कर दूँ, चेंज कर दूँ, फिर मैं, सो यू नो एवरीवन, इट्स जस्ट कंप्लीट, इट्स अ जॉय टू हैव अ लिटिल बेबी इन द हाउस. एंड ये बहुत एक टिपिकल तरीके से आप दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ you really nailed it as a director, I have to say, very beautifully shown. और वो उतना क्यूट बोलते हैं ना, उसको मैंने बड़ी मेहनत से सुलाया, तुम जगा मत देना, वॉक कर करके, यू नो लाइक ही इज़ लाइक मैंने सुलाया है तो अभी तुम इसको जगा मत देना. तो इट्स वेरी टिपिकल ऑफ फिरोज़, बट आई रियली लाइक इट कि इस सब की वजह से फिरोज़ रिफ्यूज़ टू सैफ कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इवन दो उनकी पैसों का मसला हुआ है. सो आई एम रियली रियली हैप्पी जो चेंज दिखाया है ड्रामे ने फिरोज़ का. मुझे ये भी बड़ी अच्छी लगी बात शाज़िया कि ड्रामे ने बहुत अच्छा दिखाया कि उसने फिर सैफ ने जो वीकेस्ट लिंक है, वो जो उनके घर के लोग हैं, उनको अटैक किया, और पूरा उन्होंने दिखाया कि घर पे कोई नहीं है. बिकॉज एंड इट वाज सो स्केरी, बिकॉज मुझे लगता है हमारे घरों में जो लोग काम कर रहे होते हैं, हम उन पे ट्रस्ट करते हैं और उन पे बहुत कुछ हम छोड़ देते हैं. जैसे यहाँ पे वो जो औरत थी घर के अंदर काम करती है, ड्राइवर की बीवी, उसका था उससे, अब वो बीवी है या उसके साथ काम करी है मुझे नहीं याद है, लेकिन उसने जाके निकाल लिया पासपोर्ट. इट वाज सो इजी फॉर हर इन दैट बिग हाउस. वो तो सफाई भी करी, वो कुछ भी बहाना बना सकती थी, और पासपोर्ट निकल के पहुंच गया सैफ के पास. मेरा एक सवाल है वैसे, और वो सवाल अब पता नहीं आंसर होगा कि नहीं, वो वैसे एयरपोर्ट तक तो पहुंच जाएंगे, कि सैफ साहब के पास कोई लेटर नहीं है उनकी अम्मा के पास से. एंड आई डोंट थिंक ही विल बी, जितना मुझे पता है, आप कोई भी अपना इन्फ्लुएंस यूज कर लें, इमिग्रेशन पे आपसे लेटर मांगा जाएगा. इफ बिकॉज शानी इज अ माइनर, he cannot travel without one of his parents, and if there's one parent traveling, they have to have a letter from the other parent, a letter of consent that this person is going. This has happened with me, it has happened with my husband, and we have been asked, यहाँ तक कि अब तो पासपोर्ट भी उठाने के लिए आप अकेले नहीं जा सकते, you need both parents से. अच्छा शादिया, मेरी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने तो नहीं देखा अपने आसपास, ना कभी सुना है लाइक, तो मुझे नहीं लगता, बट मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो. सो मैंने नहीं सुना अब ऐसा कभी भी कि अनलेस एंड अनटिल द अथॉरिटीज़ नो कि देयर इज़ एन इशू, उनका नाम किसी लिस्ट पे या कुछ है, मेरा तो नहीं इन्फॉर्मेशन कि ऐसा कोई लेटर चाहिए होती, बट मे बी आई एम रॉन्ग. अच्छा राबिया, ये भी तो देखो ना कि कनेडियन वीज़ा के लिए तो टाइम भी लगता है एंड बायोमेट्रिक्स भी चाहिए होते हैं. तो ये सैफ साहब ने कैसे किया ये सब कुछ? और मे बी द ड्रामा इज टेकिंग क्रिएटिव लाइसेंस एंड सेइंग कि ठीक है, दिस इज़ द स्टोरी, द फादर वांट्स टू टेक द चाइल्ड, तो हम ये दिखा रहे हैं, आप प्लीज़ जस्ट बेयर विद अस, है ना. बिकॉज कनेडियन वीज़ा इज़ नॉट दैट ईजी. और दिखाया तो नहीं है, अगर पहले दिखाते कि वो जाता अपॉइंटमेंट लेता, लेकिन ये सब तो नहीं दिखाया है, तो काफ़ी हबर दबर में हुआ है सब कुछ. मे बी लास्ट कॉल है कि शायद इमिग्रेशन डेस्क पे दिखाएं कि उसके पास चीज़ें नहीं हैं, विच आई डाउट इट. आई मीन सैफ को उतना तो उसने पेपर वर्क किया हुआ होगा. लेकिन मुझे जो चीज़ हुई कि अच्छा फरियाल का आपने दिखाया कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुई और वो उससे बात करने की भी कोशिश करती है, एंड टिल द एंड पॉइंट बस यहाँ ड्रामा जो है ना वो मेरे पेशेंस को चेक कर रहा था. लाइक अब कॉल करेगी, अब कॉल करेगी, अब कॉल करेगी. आई रियली विश शी हैड कॉल, बिकॉज आई डोंट नो, अब शायद अगर उसने कॉल की है तो नहीं, हमें हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा, अभी नहीं किया, क्योंकि फ़िरोज़ को भी शक हो गया है. जब ड्राइवर ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने उसको फ्लैशबैक दिखाया कि वो घबराया हुआ था, तो ही इज़ ऑल्सो सस्पेक्टिंग कि ये सैफ कुछ ऐसा कर रहा होगा. तो अब आई डोंट नो कि फ़िरोज़ कुछ करेगा या फरियाल को की कॉल आई है किरण को, बट टिल द एंड आई वाज लाइक फरियाल प्लीज़ कॉल कर लो यार, प्लीज़ कॉल कर लो, तुम्हें पता है एक माँ का दुख है, तुम्हारे पास बच्चा नहीं है तो उस किरण को उसका बच्चा नहीं जाने दो, यू नो.
एंड लेट्स सी क्या होता है. अच्छा सॉरी, एक और पॉइंट मुझे याद आया, पहले इसी को कंटिन्यू करते हैं. फरियाल आई थिंक इज थिंकिंग, जब वो पैकिंग कर रही होती है ना, तो वो सोच रही होती है कि मुझे अभी डिसाइड करना है मुझे क्या करना है. सो आई वाज थिंकिंग, इज दिस बिकॉज सैफ हैज टोल्ड हर कि तुम्हें अभी चलना है तो चलो वरना मत जाओ, वो डिसाइड कर रही है, या वो डिसाइड कर रही है कि उसको कॉल करना है किरण को कि नहीं? नहीं, आई थिंक वो ये कंफ्यूजन है. मुझे नहीं पता कि वो कॉल करेगी नहीं करेगी, बट वो डेफिनेटली जा नहीं रही बिकॉज वो उस बच्चे को जो यहाँ के ऑर्फनेज में है ना, उसको भी लेना चाहती है. तो वो यही सोच रही हो, तो मेरे हिसाब से तो वो ये दोनों चीज़ें भी सोच रही हो सकती है, या वो ये चीज़ सोच रही हो सकती है कि मैं रहूँ या नहीं, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, और यहाँ रुक के मैं उस बच्चे को अडॉप्ट कर लूँ, या उस बच्चे के, बिकॉज वो उस बच्चे की वजह से नहीं जाना चाहती. रिमेंबर वो सैफ को कहती है कि यहाँ एटलीस्ट मैं उसको मिलने चली जाती हूँ, मैं देख लेती हूँ. तो सैफ कहता है उस चीज़ को छोड़ो, अब जो आगे होने वाला है उसके लिए तैयारी करो. बट यू आर राइट, मैंने सोचा नहीं था. शायद उसका जुमला ये भी हो कि शुड आई कॉल द मदर और नॉट, और मे बी किरण को उसी ने किया. बट इस वाली एपिसोड में आई वॉन्टेड टू सी द कॉल गोइंग, बट शायद उन्होंने लास्ट मिनट के लिए रखी हुई है हमारे लिए. फिरोज साहब भी निकले हैं ना, क्योंकि अभी फिरोज को हीरो भी बनाना है, राइट? सो फिरोज निकले हैं, ही इज रियलाइज व्हाट्स हैपेंड, सो ही इज प्रोबब्ली गोइंग टू गो टू सैफ्स हाउस. एंड आई एम होपिंग कि फिरोज ने कॉल करके अथॉरिटीज़ को मतलब किया होगा कि वो जा रहा है, ये बच्चा नहीं ले जा सकता. दिस इज व्हाट, बिकॉज ही इज सो पावरफुल, आई एम श्योर ही हैज़ कॉन्टैक्ट्स एंड ही शुड हैव कॉल्ड द एयरपोर्ट एंड सेड के He doesn't even need to be powerful according to my thing. If he just calls them and says कि इस अम्मा के और इस अम्मा की कस्टडी में है ये बच्चा, and according to law ये actually तो he cannot cross the border other than वो जो मैं पासपोर्ट की बात कर रही हूँ, because बच्चा तो अम्मा की कस्टडी में. and secondly उसने, किरण ने तो कहा था कि मैंने इसका नाम भी चेंज कर दिया है. इस पे भी क्या इमिग्रेशन वाले कुछ नहीं कहेंगे कि तो नाम, ये बच्चे का नाम और आपका तो नाम ही नहीं मैच कर रहा, आप किसका बच्चा लेके जा रहे हैं? हो सकता है. ये पॉइंट तुम्हारा अच्छा है कि उसका नाम चेंज हो गया. आई डोंट रियली नो इमिग्रेशन पे क्या होता है या क्या रूल्स होते हैं. सो बट चलो देखते हैं ड्रामा आगे क्या दिखाता है. बट हाँ, इंटरेस्टिंग है. अब तुम्हारी बातों ने मुझे और क्यूरियस कर दिया है कि हाँ उसका नाम डिफरेंट है, उसने फिरोज़ एक कॉल कर सकता है. तो अब हम लिटरली आई वाज लाइक कि आखिरी किस भी दिखा देते ना यार, मेरा तजस्सुस खत्म हो कि कैसे हुआ है ये. Yeah, there's a big case of FIA gets into child smuggling. आप जो भी कर लें, they are, I think they are very efficient on the border. I have seen it happening multiple times. So या तो वो, I would love it if they show, लेकिन I think यहाँ फिरोज is going to save the day like Superman. That's coming up soon. हाँ, तो फिरोज़ ने कॉल किया हो ना, जैसे तुम कह रही हो FIA वालों को, या फिरोज़ ने पुलिस को कॉल किया कुछ, या तो इमिग्रेशन पे उसको रोक लें एकदम से. वो एक बड़ा एक्शन वाला सीन हो जाए कि टक 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 लोग आ गए, बोले आप इस बच्चे को नहीं ले जा सकते. तो वो मज़ा आ जाएगा हमें फिर. Yes, Rabia is all excited now. Actually, I'm looking forward to the final episode. और बस आई थिंक दस्तक इज़ has dealt with most of the things very very nicely. बीच में थोड़ा बहुत ड्रैग हो गया था. आई विश कि वो उसको ड्रैग नहीं करते. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एपिसोड. एंड ये वाली एपिसोड मेरे लिए बड़ी इमोशनल थी. बीच में वो फिज़ा खाला कबीर मामू की कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत ओवर द टॉप लग रही थी. टू स्वीट. कभी कभी चीनी बहुत ज़्यादा डल जाए ना किसी चीज़ में तो वो अच्छा नहीं लगता. तो वो भी मुझे लग रहा था कि 15 दिन के लिए सबको साथ लेके जा रहे हैं. अरे भाई क्यों, मतलब वाई डू यू हैव टू डू दैट? डोंट ट्राई टू बी टू परफेक्ट. I did like that scene though when उनकी अम्मी ने, उनकी बहन ने बार बार कहा कि नहीं बच्चा तो तुम लोग का होगा ना, तो वो थोड़ा सा सटली प्लेट था. उन्होंने कहा कि छोड़ दें, जब होगा तो होगा. Neither did he have to tell her his sister कि what the issue is, और उनकी बेटी ने भी उनसे कहा कि रहने दें, उनका पर्सनल मामला है. लेकिन वो मज़े का था. वो कहती है जब तुम्हारा ही बच्चा होगा ना तो मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी. सो इट वाज इंटरेस्टिंग. वो थोड़ा सा मज़े का था, बट उसके आगे जो वो पूरा वो चीज़ थी, लाइक अच्छा ओके. अब क्योंकि उनकी शादी हो गई है तो आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट सिनेरियो. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सैफ एंड ऑल दैट थिंग. Yeah. आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. Yes, and I have a recommendation if you haven't watched in cinemas yet. मैं बस यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाह रही हूँ कि दस्तक में ना कुछ चीज़ों पे जो डिटेलिंग में काम हुआ हुआ है ना, जैसे लैला वास्ती का जो कैरेक्टर है, कि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, द वे शी वाज स्पीकिंग, द वे उनका मेकअप था बिल्कुल निढाल, एंड उनकी एक एक चीज़, एक एक मूवमेंट से पता चल रहा था कि शी स्ट्रगलिंग. एंड अब उन्होंने दिखाया कि उनका ऑपरेशन होकर वापस आ गया, यहाँ पे पट्टी लगी हुई है, ठीक है, बट थोड़ा वो फ्रेश नज़र आ रही है, वो नॉर्मल बोल रही हैं, तो वो रिकवरी के मोड में आ रही हैं. और ये डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था और हिट कर रहा था. तो वही पॉजिटिविटी वहाँ से भी आपको मिल जाती है ड्रामे में, और आप एज अ व्यूअर आप इन्फ्लुएंस होते हैं. तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट दिस इज़ वाई वी से द अपीयरेंस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. जब इससे पहले वाले में जब वो बीमार थी तो हार्डली कोई, जो भी मेकअप था वो बिल्कुल उनके कलर को पेल कर रहा है एंड एवरीथिंग. बट यहाँ पे आपने दिखाया कि हल्का हल्का उन्होंने मेकअप किया, उनकी चीक्स पे कलर आ गया है. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कैरेक्टर है उसकी क्या सिचुएशन है, वो सो रहा है, जाग रहा है, क्या कर रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है,
तो उसकी अपेयरेंस वैसी होनी चाहिए सो वी कैन फील एंड वी कैन कनेक्ट विद द कैरेक्टर एंड वट एवर दैट कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू। राबिया कहना चाह कि फुल मेकअप में सोना नहीं चाहिए, आईलाइनर के साथ जागना नहीं चाहिए, एंड बाल जो है वो बिल्कुल सेट नहीं होने चाहिए। ऑफ कोर्स, या ऑफ कोर्स। एंड मुझे तो मोइस का बड़े मज़े का लग रहा था, वो कह रहा था अब्बा खुद तो बैठते जाते हैं यहाँ एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ और मुझे भेज दिया दफ्तर और मैं सारे काम कर रहा हूँ एंड देयर इज टू मच वर्क टू डू. So again, the vibe of this episode was very nice. And are we done with Dastak? Yes, we are done with the Dastak. Dastak. I have a recommendation for a fast action thriller. If you're into F1, one movie which for some reason missed the hype for me was F1. जिसमें Brad Pitt हैं and lots of other great performances. बहुत मज़ा आया. It has a great story. And it has great action and it's so much fun to watch. मुझे तो बहुत मज़ा आया, maybe because I went into it thinking I'm not such a great F1 fan. और बहुत सारे terms मुझे समझ भी आए जो मैं पहले नहीं जानती थी. मैं अपने बराबर वालों से पूछ रही थी अच्छा सेफ्टी व्हीकल क्या होती है, सेफ्टी कार क्या होती है. It's very exciting and very interesting. So please go watch because sometimes movie के promotions उतने नहीं होते और हाइप इतनी बिल्डअप नहीं हुई होती जितनी अच्छी मूवी इटसेल्फ होती है. ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे कि हम देख लें जाके शाजिया की रिकमेंडेशन पे. ओके, सो वी आर डन. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.